पास चलते हैं। निकुंज हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज, कैसे देखना चाहिए जो हम लगातार फिगर्स देख रहे हैं एफआईज के, जो अभी लॉन्ग फिगर्स दिख रही है उसमें थोड़ा सा तो इजाफा देखने को मिल रहा है। कैसा देखना चाहिए आगे आने वाली सीरीज को, मंथ को? क्योंकि आपसे जब 2 दिन पहले बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि मार्केट इज लुकिंग बैड एट दिस जंक्शन। कैसी दिख रही है अब इस वक्त मार्केट आपको? देखिए, मैंने दिल्ली के अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को थोड़ा मार्केट से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं पिछली बार अक्टूबर में आया था तो जब मैं नोएडा आ रहा था तो मुझे एकदम क्लियर विजिबिलिटी दिख रही थी। क्लियर विजिबिलिटी दिख रही थी, कहीं पे कुछ कोहरा नहीं था, कहीं पे कुछ फॉग नहीं था। मगर आज इस हफ्ते जब मैं आ रहा हूँ तो मुझे कुछ पार्ट्स में फॉग मिल रहा है। तो गाड़ी धीरे जा रही है, हेडलाइट चलानी पड़ती है, आपको डिपर देना पड़ता है, पीछे आने वाले की पेस आपको समझनी पड़ती है। मुझे लगा वो मार्केट के अंदर अभी हो रहा है। जो कोहरा होता है दिल्ली के अंदर परमानेंट नहीं होता है, कुछ दिनों के लिए आता है, और मार्केट में भी मुझे वही लग रहा है अभी। हालांकि मार्केट के अंदर फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे के सेल ऑफ के बाद हमने मंडे और ट्यूसडे को एक अच्छा कमबैक देखा, मगर मेरी बुक में एक प्रकार की वो शॉर्ट कवरिंग रैली है। वो शॉर्ट कवरिंग रैली इसलिए आई थी बिकॉज मार्केट्स काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके थे। कल हम बात कर रहे थे मेटल स्टॉक्स की, मुझे लगता है कि उस पर अभी भी नज़र रखनी चाहिए। मेटल स्टॉक्स के अंदर 2020 और 21 जैसी तेज़ी नहीं दिखती है, मगर मेटल स्टॉक्स के अंदर कुछ दिनों के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी गर्माहट ज़रूर रह सकती है, क्योंकि चाइना को लेकर के मुझे लगता है जो थोड़े दिन के लिए जो न्यूज़ आएगी वह पॉजिटिव रहेगी। नियर टर्म थीम की हम बात कर रहे थे, मुझे अभी भी लगता है कि फाइनेंशियल्स जो हैं, बड़े फाइनेंशियल्स रेडी हो रहे हैं एक बड़े मूव के लिए बजट से पहले, खास करके SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, मुझे लग रहा है उन पर नज़र रखनी चाहिए। और जो तीसरा पॉकेट है जो मैं काफ़ी समय से बात कर रहा हूँ और शायद वो ट्रेंड सही हो रहा है, इस समय हमने देखा था कि कोविड को लेकर के लास्ट थर्सडे फ्राइडे कुछ चुनिंदा ट्रैवल स्टॉक्स में, होटल स्टॉक्स में उनमें गिरावट देखने को मिली थी। मुझे तो कहीं फेयर नहीं दिख रहा है। अभी तक सरकार ने भी कोई पैनिक बटन नहीं प्रेस करा है। मैं किसी से नहीं मिला हूँ जो अपनी न्यू ईयर छुट्टी कैंसिल कर रहा है। मैं किसी ऐसे होटल वाले से मेरी बात नहीं हुई जो मैं बता रहे हैं कि भाई बुकिंग को लेकर के इस समय चिंता का विषय है। तो वो सेक्टर अप ट्रेंड के अंदर है, उसके अंदर गिरावट आई थी, तो मुझे लगता है उस सेक्टर को दोबारा रिविजिट करना चाहिए। निकुंज, गुड मॉर्निंग। इन सेक्टर्स पर तो नज़र है और होटल, पैक, बैंक्स, फाइनेंशियल्स और मेटल्स की भी चमक है, लेकिन आईटी सेक्टर पर आपका स्टांस क्या है? क्योंकि भारतीय बाजार में आईटी सेक्टर में हमने कल अच्छी खासी मजबूती देखी, पिछले एक हफ्ते में एक्शन नजर आ रहा है, लेकिन विदेशी बाजार में टेस्ला के नतीजों के बाद नैस्डैक में गिरावट भी रही। अब आईटी सेक्टर ग्लोबल कंसर्न के साथ भी कनेक्टेड है, तो इसे समझते हुए क्या 2023 के लिए आईटी सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए? तेजी दिखेगी या फिर कह सकते कि डाउनफॉल या करेक्शन नजर आ सकता है? वन ऑफ यहाँ पर इस वक्त एक्शन दिख रहा है। मन से आईटी स्टॉक्स के लिए जो साल जा रहा है, ये 2008 के बाद का सबसे बड़ा गिरावट का साल रहेगा। 2008 के अंदर आईटी का जो इंडेक्स था वो 50% गिरा था, इस साल 20 से ऊपर ज़्यादा फीसदी गिरा है। तो जो गिरावट आई है, ज़बरदस्त गिरावट आई है। मगर 2008 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था कि सरकारों ने क्वांटिटेटिव ईजिंग चालू करी थी और इकॉनमी को उन्होंने काफ़ी मनी प्रिंटिंग की वजह से मदद करी थी, जिसकी वजह से 2009 और 10 के अंदर आईटी सेक्टर में अच्छा कमबैक हुआ था। तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय वैसा होगा, बिकॉज सिचुएशन अलग है। इस समय आईटी स्टॉक्स गिरे हैं मगर अभी भी सस्ते नहीं हैं। मुझे लगता है कि 2023 को लेकर के रिसेशनरी कंसर्न्स और आएंगी। तीसरा, जिन भी आईटी कंपनीज से हम बात कर रहे हैं, हालांकि वो हमें ये तो बता रहे हैं कि एट्रिशन को लेकर के चिंताएं कम हो रही है, मगर मैं ये भी अगर आप देखें तो एक प्रकार का इंडिकेशन है कि अगर एट्रिशन में गिरावट आ रही है तो जाहिर है कि आपकी कंपनी में एट्रिशन या सेक्टर में एट्रिशन कब आता है? जब उस पर्टिकुलर स्किल सेट की या उस बिज़नेस में ग्रोथ आ रही होती है। तो अगर एट्रिशन कम हो रहा है तो मैं एक प्रकार से ये भी इसको इस प्रकार पे प्रकाश डालूंगा कि इस समय सेक्टर में एक प्रकार का जो बहुत बड़ी जो रैली हमने देखी थी बिज़नेस के अंदर, जो बिज़नेस के अंदर हमने देखा था चमक आ रही थी, वो चमक भी फीकी पड़ रही है। कुल मिलाकर के आईटी स्टॉक्स में भी बचना चाहिए। आईटी स्टॉक्स को लेने का समय आएगा, मगर मेरे हिसाब से वह समय मार्च या अप्रैल के नतीजों के बाद आएगा। निकुंज, आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से समझाया कि मार्केट के अंदर फिलहाल धुंध तो है लेकिन छट जाएगी
और दूसरी आपकी बात वो बिल्कुल ठीक निकली कि मेटल्स के अंदर अभी खरीदारी कर लो। मैंने कल सवाल आपसे पूछ के थोड़ी गलती कर दी कि अभी खरीदें कि थोड़ा देर में खरीदें। अगर मैं पूछता कि देर में खरीदें तो 10% हिंडाल्को का प्रॉफिट चला जाता, क्योंकि 10% 2 ही दिन में हिंडाल्को चल गया। देखो जी, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है, आप ना कमोडिटीज़ को लेकर भी इस समय थोड़ा बुलिश दिख रहे हैं, मेरे को जरा इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि चाइना सिर्फ मेटल्स को नहीं हिलाएगा, वो अलग अलग और कमोडिटीज़ को भी हिला सकता है। एक बार उस पर अपना कुछ व्यू पॉइंट देंगे आप? नहीं भी देखिए, कमोडिटीज़ को एक यूनिवर्सल रूप से नहीं देखा जा सकता है। आपको उन कमोडिटीज़ को देखना रहेगा जिनमें चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर है। चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर एनर्जी में रहेगा, एनर्जी अर्थात क्रूड। तो क्रूड में आप देखें कि जो नीचे में गिरावट आई थी, $80 के नीचे ब्रेंट गया था, अब वो 85-84 के आसपास वापस जा रहा है। तो क्रूड जो मुझे लगता है उसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर एक उछाल जरूर देखने को मिल सकता है। विंटर मंथ है, जितनी भी विंटर एक्सपेक्टेशंस थी सर्दी उससे ज़्यादा पड़ रही है। भले मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ। तो कमोडिटी में क्रूड सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद मेटल्स जिसके अंदर स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम, सेकेंड वो पॉकेट रहेगा। सॉफ्ट कमोडिटीज़ को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि इस समय इतनी ज़्यादा हम तेज़ी की बात कर सकते हैं। शुगर, कॉटन, वीट, मुझे लगता है कि उनके अंदर जो डायनामिक्स हैं वो अलग हैं। उनके जो डायनामिक्स हैं सॉफ्ट कमोडिटीज़ के अंदर, वह एक तो डिमांड डोमिनेटेड डायनामिक्स रहेंगे, दूसरा रशिया यूक्रेन में क्या होता है। तो मेटल्स के अंदर तो देखिए क्लैरिटी है। मेटल्स के अंदर क्लैरिटी इसलिए बिकॉज चाइना अगर आएगा, चाइना की डिमांड इकॉनमी अगर रिकवर होती है तो क्रूड के अंदर, मेटल्स के अंदर शॉर्ट टर्म में तेज़ी आ सकती है। मगर अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी में जो हमने तेज़ी देखी थी 2020 में, 2021 में, मुझे वैसा नहीं लगता आ रहा है। सो उस तरह का माहौल आपको अब यहाँ नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा कॉशियस तो होना होगा निकुंज जो इस वक्त बता रहे हैं बाजार को लेकर। शुक्रिया निकुंज इस एनालिसिस को देने के लिए और इतनी सिंप्लीफाई वे में समझाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।